नमस्कार, हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सच्चाई बताएगी। शिक्षा हमेशा समाज की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन अब इसे राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में शिक्षा के हालात और निजी स्कूलों की चुनौतियों को लेकर स्कूल संचालक समितियों ने सरकार और राजनीतिक दलों से एक बड़ी अपील की है। तो शिक्षा में क्रांति लाना और हर किसी बच्चे के लिए सुगम बनाना जरूरी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली सरकार ने पिछले 11 सालों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आंकड़ों की माने तो दिल्ली सरकार प्रत्येक माह एक बच्चे पर 6,434 खर्च करती है, जो प्राइवेट स्कूल के खर्च से अधिक है। ऐसे में निजी स्कूलों के साथ मिलकर सरकार एक योजना पर काम करती है, तो शायद इस खर्च को करने से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती थी। इसके बावजूद शिक्षा का स्तर और बच्चों की संख्या दोनों में गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी के 1100 स्कूलों में से करीब 600 स्कूलों में दाखिले घटे हैं। वहीं स्कूल ड्रॉप आउट करने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। बात करें अधिकारों की, तो संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 और 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर भी हर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही। खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलने के बावजूद वे ठोस सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निजी विद्यालयों की स्थिति भी चिंताजनक है। दिल्ली के 90% से अधिक निजी स्कूल सरकारी नियमों से प्रभावित हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शिक्षा विभाग की फीस नियामक समितियां समाधान नहीं, बल्कि समस्या बढ़ा रही है। यदि स्कूलों पर लगातार दबाव डाला गया तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और इसका नुकसान समाज को ही उठाना पड़ेगा। समिति ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मॉडल्स का हवाला देते हुए सुझाव दिया है कि शिक्षा सुधार के लिए संतुलित नीति अपनाई जानी चाहिए, ताकि ना तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, ना ही संस्थानों का संचालन। समाधान कैसे निकालें और बच्चों को शिक्षा से वंचित होने से कैसे बचाएं? अंत में स्कूल संचालक समितियों ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि शिक्षा को राजनीतिक का अखाड़ा ना बनाया जाए, बल्कि इसे समाज और बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में ले जाने का माध्यम बनाया जाए। तो साफ है कि शिक्षा की राजनीति से दूर रखना ना तो सिर्फ बच्चे के भविष्य के लिए, बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है। अब देखना होगा कि सरकार और राजनीतिक दल इस अपील पर कितना अमल करते हैं।